Chapter 9 Subject Verb Agreement. Get set go frame to sentences on each of these pictures. Don't forget to underline the verbs in the sentences. Okay, यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हुए हैं तो इनको देख के हमें सेंटेंसेस बनाना है यहाँ पे और उसको अंडरलाइन करना है। उस सेंटेंस के अंदर वर्ब्स जो भी हैं उसको अंडरलाइन करना है। लेट्स लर्न सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इन एवरी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट बी इन अग्रीमेंट। ओके, हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है वो अग्रीमेंट के हिसाब से होता है और उसके अंदर रूल्स के हिसाब से वो चलता है। ग्रामर के रूल्स जो भी होते हैं वो उसमें अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस की तरह वर्ब्स के अंदर भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि आई राइट, यू रोट, ही शी इट राइट्स। ओके, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड पर्सन सामने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। लाइक नाउन्स एंड प्रोनाउंस वर्ब्स आल्सो हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। नाउन्स और प्रोनाउंस की तरह वर्ब्स के भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज इटैलिसिसाइज्ड व्हाइल द वर्ब इज हाईलाइटेड। यहाँ पे वर्ब हाईलाइटेड किया गया है। व्हेन टू वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर जॉइन टुगेदर, अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि जॉइन टुगेदर एक साथ में, ओके, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल, संगीता और कपिल हैज़ डन दिस वर्क। संगीता और कपिल ने ये काम किया है। एंड द सब्जेक्ट हैज़ टू नाउन्स, अगर सब्जेक्ट के दो नाउन्स है और साथ में है तो वो क्या कहलाएंगे, एक ही साथ कहलाएंगे। द वर्ब शुड बी सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे भी सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट फॉर मी। When two nouns come together to represent the same person, अगर दो नाउन एक साथ में आ रहे हैं, ओके, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पर्सन को बता रहे हैं, तो आर्टिकल में क्या, आर्टिकल द लगेगा। ओके, बिफोर द फर्स्ट नाउन के आगे क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। ओके, दो नाउन एक साथ में आ रहे हैं तो आर्टिकल कौन सा लगेगा, द लगेगा नाउन से पहले। द वर्ब शुड बी सिंगुलर, यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर ही है। फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड कैशियर ऑफ दिस ऑफिस इज अ गुड पर्सन। When two nouns which come together to represent two different people, okay, अगर दो नाउन एक साथ में आ रहे हैं, अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर्टिकल द तो लगेगा ही बिफोर ईच वन ऑफ देम। तो यहाँ पे हर वो वर्ड्स के आगे द लगेगा, द आर्टिकल वहाँ पे अप्लाई होगा। द वर्ब शुड बी प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। ओके, देखो यहाँ पे द दो बार लगा है, अलग अलग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, दो नाउन अलग अलग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ दिस बिल्डिंग, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट ऑफ दिस बिल्डिंग आर गुड पीपल। फॉर अ नाउन एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी और अमाउंट एज व यूनिट। ओके, अगर कोई नाउन है जो कि एक्सप्रेस कर रहा है क्वांटिटी और अमाउंट एक ही यूनिट के अंदर, ओके, एक ही चीज़ के अंदर दोनों चीज़ें बता रहा है, क्वांटिटी भी बता रहा है और अमाउंट भी बता रहा है अगर कोई नाउन, तो द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर। ओके, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउ अ डेज 10 रुपीज़ इज़ नथिंग। Some more rules to remember subject verb agreement. Two singular subjects connected by or either or neither or require a singular verb. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है जो कि कनेक्टेड है, ओके, तो उनको क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जूली और शीला इज पिकिंग मी दिस इवनिंग। ओके, नीदर जूली नॉर शीला इज कमिंग फॉर द फिल्म। ना ही जूली ना ही शीला पिक्चर देखने आ रहे हैं। जूली और शीला इज पिकिंग मी दिस इवनिंग। ओके, जूली और शीला मुझे पिक कर रहे हैं इस रात को। नेक्स्ट, ईदर जूली और शीला इज़ हेल्पिंग अस, अगर जूली और शीला हेल्प करेंगे विद द चैरिटी सेल। या तो जूली या तो शीला हेल्प करेंगे हमें चैरिटी सेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट, द वर्ब इज अ सेंटेंस विद ईदर or neither nor agrees with the noun or pronoun closest to it. For example, neither the cakes nor the pudding is ready as of now. ना ही cakes और ना ही pudding ready है अभी तक। Either the dog or the cats are going with me. या तो dog या cat मेरे साथ आ रहे हैं। Next, we use a plural verb with two or more subjects by and. For example, हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक एंड अ पेन आर हिज मोस्ट प्रीशियस पर्सन्स। रेड एंड येलो आर माई फेवरेट कलर्स। ओके, ये तो प्लूरल है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो यहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे हम। देयर इज़ एन एक्सेप्शन व्हेन अ सेंटेंस इज कंपाउंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कंपाउंड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल, शाउटिंग एंड आर्ग्यूइंग, कंपाउंड आईएनजी लगा है ना। ओके, शाउटिंग एंड आर्ग्यूइंग, तो यहाँ पे ये एक्शन है। शाउटिंग और आर्ग्यूइंग ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब वो कुछ एक्शन बता रहे हैं। ओके, तो शाउटिंग एंड आर्ग्यूइंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। द बेड एंड ब्रेकफास्ट इज़ मोस्ट कंफर्टेबल। ओके, तो ये एक्शंस हैं।
पहले सेंटेंस के अंदर हमें एक्शंस बताई गई है, नेक्स्ट में द बेड एंड ब्रेकफास्ट इज मोस्ट कंफर्टेबल। ओके, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। Sometimes the subject is separated from a verb by words like along with, as well as, besides, not, etc. Since these are not a part of the subject, they may be ignored and a singular verb can be used if the subject is singular. For example, the principal along with some teachers is expected to arrive soon. Principals और कुछ teachers expected है कि वो जल्दी आएंगे. Smoking as well as stress is the cause of his illness. Smoking और साथ में stress ये दोनों ही उसकी तबीयत के ज़िम्मेदार है. Parentheses are not a part of a subject. For example, Jerry, the one with the long nose. Jerry was always up to mischief. My aunt has invited me to visit her. In sentences that begin with here or there, subject follows the verb. For example, here are the tennis balls. There is a high wall to jump. Okay. So you have to simply read this one time, and you will have to do examples. Then you will definitely be आपको समझ में आ जाएगा. Next, in sentences that begin with here or there, a subject follows the verb. For example, here are the tennis balls. There is a high wall to jump. We use a singular verb with distances, periods of time, and sums of money when considered as a unit. For example, 100 meters is the distance to be covered. 15 years is a long time to be away from your family. ओके, यहाँ पे periods of time बताया गया है, sums of money बताया गया है. ओके, तो ये यूनिट कंसिडर कहलाया जाएगा. ओके, ये यूनिट होगा, इसको यूनिट बोलेंगे हम. सिंगुलर वर्ब जो है वो with words that indicate portions, a lot, some, all, and if the noun after of is singular, use a singular verb. If it is plural, use a plural verb. For example, a lot of water has been wasted. A lot of the birds have gone back. Some of the wealth is missing. Some of the coins are missing. All of the cake is gone. All of the pastries are gone. With collective nouns, the verb might be singular or plural. Okay, अगर कहीं पे collective nouns है, okay, तो वर्ब क्या होगा, या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, डिपेंडिंग ऑन द राइटर्स इंटेंट. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द ज्यूरी इज हियर. मोस्ट ऑफ द ज्यूरी आर हियर. द वर्ड वेयर रिप्लेसेस वॉज इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस विश और आर कॉन्ट्ररी टू अ फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ फादर वेयर अलाइव ही वुड हैव बीन सो प्राउड. आई विश इट वेयर ट्रू बट आई नो इट इज़ एन इम्पॉसिबल थॉट. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम. ओके, करेक्ट फॉर्म हमें यहाँ पे चूज़ करना है और कंप्लीट करना है सेंटेंस को. बी के अंदर हमें अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट सेंटेंसेस है. ओके, यहाँ पे हमें अगर करेक्ट सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें राइट करना है. ओके, आई थिंक यू विल डू इट. नेक्स्ट, आई थिंक योर चैप्टर इज फिनिश्ड.